देखो यार, सीधे पॉइंट में आते हैं। मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो तुमने अपने नेक्स्ट नीट अटेम्प्ट से पहले कर ली ना, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, तो तुम अपने प्रिपरेशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। प्लस तुम्हें ये भी रियलाइज़ हो जाएगा कि जितने भी तुमने प्रीवियस अटेम्प्ट्स दिए हो, एक ड्रॉप हो, दो ड्रॉप हो, या 2026 का ही तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट हो, तुम्हें ये रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है कि तुम फेल क्यों हुए और कहाँ हुए। लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता है। और ये जो वो चीज़ है ना, तो ये है कि तुम गलत टीचर से पढ़ रहे थे, ना तुमने गलत कोचिंग ज्वाइन की थी, तुम्हारे पास रिसोर्सेज गलत थे, या तुम्हारी स्ट्रैटेजी गलत थी, या टाइम टेबल नहीं था, या फिर वही 12-15 घंटे की बिना सेंस की पढ़ाई। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत जनरल चीज़ें हैं। एंड ये वो सब चीज़ें है ही नहीं। जो चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये 2 वर्ड की चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आती है। पता हर किसी को होता है, पर उसमें इन डेप्थ जाके करना क्या है ये किसी को नहीं पता होता। और वो चीज़ है सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये नीट एस्पिरेंट की जर्नी में सेल्फ रिफ्लेक्शन का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ कि नीट एस्पिरेंट की जर्नी में सेल्फ रिफ्लेक्शन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। एक जनरल सा साइकिल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, एंड आपको उससे समझ जाएगा कि सेल्फ रिफ्लेक्शन की इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है। सो 20 से 22 लाख बच्चे हर साल नीट एग्जामिनेशन देते हैं, एंड ऑफ कोर्स सिर्फ 1 लाख बच्चों का एडमिशन होता है इंक्लूडिंग प्राइवेट MBBS, एंड ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन होता ही नहीं है। क्यों होता है ऐसा बताता हूँ। तो सबसे पहले एक बच्चा एग्ज़ाम दे के घर आता है, आंसर की देखता है, उसको पता होता है कि नहीं हो रहा है क्रैक। अब ब्लेम पुट करता है वो एक्सटर्नल चीज़ों पे, जैसे कि शायद उसने गलत टीचर से पढ़ाई की हो, शायद उसके रिसोर्सेज सही ना हो, शायद गलत कोचिंग के साथ पढ़ रहा हो, या फिर जेन्युइनली समझ नहीं आया कि नीट की पढ़ाई करनी कैसी है। वो जेन्युइन चीज़ों को तो हम साइड में रखते हैं, लेकिन ये ब्लेम वाला चीज़ है। कुछ लोग तो अपनी फैमिली पे ही ब्लेम कर देते हैं, फैमिली की गलती ना हो तो भी, फैमिली की गलती हो तो भी, कभी खुद पे ब्लेम नहीं करते। दिस इज़ वेयर सेल्फ रिफ्लेक्शन कम्स इन द गेम। जब तक आप खुद पे ब्लेम नहीं करोगे, आप सक्सीड नहीं हो पाओगे। द पर्सन हु टेक्स द ब्लेम इज़ द पर्सन हु सक्सीड्स। ईजी सी चीज़ है, बोलने में भी ईजी है, सुनने में भी ईजी है, लेकिन स्टिल लोग नहीं कर पाते हैं। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ वो बच्चे का फिज़िक्स वीक है, मोस्टली बच्चों का फिज़िक्स वीक होता है। अगर उसका फिज़िक्स वीक है, अगर वो उस पर काम नहीं कर रहा हो, एग्ज़ाम दे के वो ब्लेम करेगा कि टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं, तो दिस इज़ वॉट वो सामने वाले पे या किसी और पे ब्लेम कर रहा है, खुद पे ब्लेम नहीं ले रहा है। जब तक आप खुद पे हॉनेस्टी के साथ ब्लेम नहीं लोगे, तब तक आप नहीं प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो मोस्टली बच्चे यही चीज़ें करते हैं, वो खुद पे ब्लेम लेते ही नहीं हैं। अब मैं बताता हूँ सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये जो 2 वर्ड है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, बहुत छोटे वर्ड है लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक एक्टिविटी नहीं है, सेल्फ रिफ्लेक्शन एक सिचुएशन है जहाँ पे आप खुद को पुट करोगे एंड खुद ही से वो सारे अनकंफर्टेबल, वो सारे ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछोगे जो एक नीट एस्पिरेंट खुद से पूछने में डरता है। कहाँ मुझसे गलती हुई, क्या मेरी ही कोई गलती थी, क्या मेरी ही फुल मेहनत नहीं थी, क्या मैंने ही खुद को पुश नहीं किया लास्ट टाइम में, क्या मैंने रिवीजन में लेजीनेस दिखाई, क्या मैंने पढ़ाई ही ठीक से नहीं की, या फिर क्या मैंने फ़िज़िक्स को बहुत लाइटली लिया, केमिस्ट्री को लाइटली लिया, बायो को लाइटली लिया, या फिर जो बेसिक चीज़ें हैं NCERT बायो के लिए, फ़िज़िक्स के लिए मिनिमम फार्मूलाज तो बेसिक है, वो तो एकदम बेयर मिनिमम है, वो सभी चीज़ें नहीं की और मैं सोच रहा हूँ मेरे से नीट क्रैक होगा। ये सारी चीज़ें होती है जिसमें आप खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालते हो, खुद से वो क्वेश्चंस पूछते हो, आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराते हो। लेकिन 100 बार अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन 101th टाइम अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, आपको आंसर करना ही होगा। दिस इज़ नथिंग बट सेल्फ रिफ्लेक्शन। और यही तो है चीज़ जो बाकी बच्चे नहीं करते। उन्हें समझना पड़ेगा, उन्हें अपने पास्ट में, अपने फ्लैशबैक में जाना होगा, एंड जो भी गलती उनको लग रही है वो लिखो। तुम्हें जो अपनी गलतियाँ याद आ रही है, वो एक पेन लो, पेपर लो, डायरी लो, लिखो। तुम्हें समझ आएगा कि ये लिखने के बाद बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती है। मन में बहुत बड़ी बड़ी लगेगी वो चीज़ें, एक बार पेपर पे लिखोगे, अपनी आंखों से देखोगे कि ओ ओके, इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं थी, ऐसा फील होगा। ठीक है, अब मेरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर 400 से 500 के बीच में स्टक थे, 432, 436, एक बार 480 के आसपास पहुँचा था, उसके ज़्यादा नहीं जा रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो
सबसे पहली बात तो मैं पेपर एनालिसिस बिल्कुल नहीं करता था, मैं मॉक टेस्ट देता था तो छोड़ देता था, जो मार्क्स आ रहे ऐसा था। दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर आई वॉज डूइंग। लेकिन वही वहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली चीज़ आ गई। मैंने अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, मैंने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैं पेपर एनालिसिस नहीं कर रहा था, वो सबसे बड़ी मिस्टेक। पेपर एनालिसिस किया तो मुझे समझ आया मेरे वीक टॉपिक्स क्या है, उन पे मैंने काम किया एंड 5 से 6 टेस्ट बाद आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 440 450, जो कि एक डिसेंट मार्क्स है। आजकल के पेपर के हिसाब से एक अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे उस टाइम पे मेरे। सो दिस इज़ वॉट आई वॉज ट्राइंग टू से कि ये तो मेरा एग्जांपल है कि पेपर एनालिसिस में ये चीज़ें हो रही थी, वो चीज़ें हो रही थी। हर एक बच्चे के साथ अलग अलग चीज़ें होगी, किसकी सच में फिजिक्स वीक होगी, किसको पेपर अटेंडिंग स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम होगी, किसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे लेकिन पेपर में ही टाइम लग रहा हो, या फिर पेपर बैठने जाता है तो ब्लैंक हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम जब तक आप बैठ के लिखोगे नहीं तब तक आप इन पे सोल्यूशन नहीं कर पाओगे। एंड मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ये सब चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ें भागते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी गलत थी, टाइम टेबल गलत था, बुक्स गलत थी, रिसोर्सेज गलत थे, उनकी फैमिली इतना प्रेशर दे रही थी कि उनसे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। ये सब चीज़ें होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस चीज़ों को एक्सक्यूज़ बनाते हैं एंड फिर सेम साइकिल, अगले साल फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, फिर किसी और पे ब्लेम करेंगे, खुद पे ब्लेम कभी लेंगे ही नहीं। और भाई देखो यार, सीधी बात बोलता हूँ, जो बच्चा खुद पे ब्लेम ले लेता है ना, जो बच्चा हॉनेस्टी के साथ समझ जाता है कि गलती उसकी ही थी, नेक्स्ट टाइम जब भी एग्ज़ाम देगा नीट का, उसके सिलेक्शन के चांसेस इतने बढ़ जाते हैं क्योंकि उसको अपनी गलतियाँ पता है। इतना प्रैक्टिस कर लेगी कि एग्ज़ाम के आने तक इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि गलती नहीं कर पाए, और उससे गलती होगी ही नहीं एग्ज़ाम के दिन। अब बात करते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करना कैसे। मैंने बता तो दिया क्या होता है, क्यों करना ज़रूरी है, लेकिन वही हो जाता है कि लोगों को पता है पर लोग कर नहीं पाते। सिंपल सी चीज़ है, आपके पास ये एक डायरी है, मेरे पास एक डायरी है, डायरी हो या कोई पेपर ले लो, पेन ले लो, वो उठा लो, उस एक पेज को 2 कॉलम में डिवाइड कर दो। लेफ़्ट साइड में आप अपनी गलतियाँ लिखो, कॉलम बनाओ, टॉपिक लिखो, आपकी मिस्टेक्स, सारी मिस्टेक लिखो। पेपर एनालिसिस में मिस्टेक हो गई, या फिर आपकी फ़िज़िक्स में कोई प्रॉब्लम थी, या केमिस्ट्री में प्रॉब्लम थी, या आप स्ट्रैटेजी आपको पता थी लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, लेज़ीनेस कर रहे थे, डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, या कोई किसी जेन्युइनली किसी और की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही थी, ये सब लिखो। एंड उसी के मैचिंग वाले सेक्शन में आप उसका अल्टरनेटिव लिखो। अल्टरनेटिव इन द सेंस कि आपको क्या लगता है ये चीज़ को मैं किस और चीज़ से ठीक करूँगा। जैसे आपको लग रहा है कि टेस्ट आप एनालिसिस नहीं कर रहे थे तो टेस्ट एनालिसिस करना शुरू कर दो, या आपकी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है उसको ठीक करो। बायोलॉजी में एनसीईआरटी को इग्नोर किया था, मॉड्यूल पढ़ रहे थे, तो राइट वाले करेक्ट वाले अल्टरनेटिव कॉलम में एनसीईआरटी को हाईलाइट करो। यानी जो इनकरेक्ट है उसको आप करेक्ट कैसे करोगे, आपके मन में जो आ रहा है वो सोचो, किसी और का देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक खुद से नहीं पूछोगे, जब तक खुद का नहीं करोगे, तब तक आप इम्प्रूव नहीं करोगे। तो दिस इज़ हाउ आप लेफ़्ट में अपने मिस्टेक्स लिखोगे और राइट में जो उसका अल्टरनेटिव हो, जो आपको लग रहा है कि आप सही कर सकते हो, वो करोगे। अब इससे क्या होता है, पहली बात तो अपने पेपर में लिख दिया। पेपर में लिखने के बाद 50% चीज़ें ऐसे ही माइंड से निकल जाती है। आपको सच्ची में फ़ील होगा कि आप ओवर थिंकिंग के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें जो ईजी है उन पे भी आप काम नहीं कर पा रहे थे। एंड दूसरी चीज़ ये होती है, जब आपको आपकी मिस्टेक दिखती है और जो आपको अपने जो राइट चीज़ें आपने जो अपने मन से खुद से लिखी है वो दिखती है, तो आपको एक क्लियर पाथ दिख जाता है कि मुझे करना क्या है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों में काम करोगे एंड आप नेक्स्ट ईयर एक बहुत अच्छे पोजीशन में अपने आप को पाओगे। सो दिस वॉज एवरीथिंग जो मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन में आप सबको बताना चाहता था। बिफोर चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी, रिफ्लेक्ट। बिफोर चेंजिंग योर रिसोर्सेज, रिफ्लेक्ट। बिफोर ओवर थिंकिंग, बिफोर फीलिंग कि तुमसे नीट नहीं होगा, स्टार्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।